गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का एक पार्ट राजनीतिक क्लब का निर्माण शुरू हुआ पढ़ा रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से लुई 16 के सभी निरंकुश सत्ता को हटाने के लिए नेशनल असेंबली इकट्ठे हुई। नेशनल असेंबली ने अपने ही सक्रिय नागरिकों के द्वारा एक असेंबली को चयनित किया, जिसमें टोटल 745 व्यक्ति थे। इस नेशनल असेंबली ने किस तरह से पर्सा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया और उस युद्ध में वह विजयी रही। यह समय ऐसा समय था जब देश भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसे में सबसे अच्छा कार्य किया मार्शल्स ने। मार्शल एक राष्ट्रगीत, जो आज भी फ्रांस का राष्ट्रगीत है, जो रोजेट डिलाइल ने लिखा था, उसने देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया। उस समय पर सभी जो आम जनता थी, जो तीसरा वर्ग था, उसको ये लग रहा था बहुत ज़्यादा भारी क्षति उनको उठानी पड़ रही थी। आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे वो लोग। तो उनको लगा कि यह बहुत अच्छा समय है राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए। वो लोग जागरूक हो रहे थे और उनको लग रहा था कि अगर हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे या फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम अपने इस समय को परिवर्तित कर सकें। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि समानता और मतदान का अधिकार सभी का है, ये सिर्फ राजनीतिक अधिकार अमीर लोगों के लिए नहीं है। ऐसे में जगह जगह बहुत सारी संगोष्ठियाँ होने लगी, सरकारी नीतियों पर बहस होने लगी, बहुत से लोग अपने विचार रखने लगे, गोष्ठियाँ होने लगी और संगोष्ठियाँ होने लगी। ऐसे में छोटे छोटे से क्लब बनने लगे, जिसमें एक क्लब का नाम आया जो कि बहुत ही फेमस हुआ। वह क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब पेरिस के ही एक भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर था। इसमें सभी वर्ग के सदस्य हैं, केवल ये नहीं कि जो तीसरे वर्ग का जो ऊपरी सदस्य थे, जो उद्योगपति थे या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, वे नहीं। इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वे कारीगर थे, चाहे किसान थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, सभी तीसरे वर्ग का सभी व्यक्ति इस क्लब का मेंबर बना। इसके साथ ही इस क्लब को लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हम रॉबेस्पियर के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन रॉबेस्पियर इस क्लब की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति निकलकर सामने आए। इस क्लब में जूता बनाने वाले से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक सभी थे। इस वर्ग ने अपने आप को कुलीन वर्ग से अलग दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि अब राजनीतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, उनके प्रति अपना आक्रोश दिखाने के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से घोषित किया कि ये धारीदार पजामा पहनेंगे। धारीदार पजामा इस तरह से जिसमें लाइनें बनी हुई है, और लाल टोपी पहनेंगे पुरुष। ये लाल टोपी जो कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने अपना एक पहनावा घोषित किया, और इसको ये घोषित करने का केवल एक ही तरीका था, एक ही मोटिव था, और वो था अपने आप को कुलीन लोगों से अलग करना। कुलीन लोग ब्रीचेस पहनते थे, मतलब एक ऐसा पजामा जो घुटनों तक होता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुलीन वर्ग से अलग करने के लिए जैकोबिन ने 100 कुलात पहनना शुरू किया, अर्थात लंबा पजामा। लंबा मीन्स जो घुटनों तक का नहीं है, ऐसा लंबा पजामा उन्होंने पहनना शुरू किया, और हम अलग से दिखाई दें और कुलीन वर्ग को समझ में आ जाए कि हम उनसे नाराज़ है या फिर हम उनकी इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए ऐलान करते हैं। उन्होंने लंबा पजामा पहनना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि इन्होंने क्या तरीका अपनाया। ब्रीचेस पहन रहे थे, लाल टोपी, ब्रीचेस नहीं पहन रहे थे, 100 कुलात पहन रहे थे और लाल टोपी पहनते थे, ठीक है। अब इसके बाद एक तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, वहीं क्या हुआ कि 1792 की गर्मियों में खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो आम जनसंख्या थी, जो आम जनता थी, वो राजा से नाराज़ होगी। राजा से क्या, नेशनल असेंबली से भी काफ़ी नाराज़ थी। उनको लग रहा था कि हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, और वहाँ पर क्योंकि अब ये बातें आम जनता के बीच में पहुँच चुकी थी, तो हर कोई अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए अवेयर हो चुका था, जागरूक हो चुका था। उन्होंने क्या किया कि 10 अगस्त की रात को सुबह ट्यूलेरिये
महल पर धावा बोल दिया। उनको उम्मीद थी कि इस महल में जो जमाखोर है, सूदखोर है, कुलीन वर्ग है, ये शायद यहाँ पर फूड ग्रेन्स को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब खाने पीने की सारी चीज़ों को यहाँ पर जमा किया जा रहा है। इस उम्मीद में उन्होंने 10 अगस्त को सुबह ट्यूलेरी के महल पर धावा कर दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा को भी बंदी बना लिया। और इस तरह से जो नेशनल असेंबली थी वो भी नेशनल असेंबली को भी कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। नेशनल असेंबली को क्या नाम दे दिया गया? कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। और जब जैसे ही राजा को देशद्रोही के लिए फांसी की सजा दी गई, वैसे ही कन्वेंशन में एक और कानून पारित हुआ कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति है या नहीं है, उनको मतदान का अधिकार दिया जाएगा। 21 वर्ष से अधिक के सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति है या नहीं हो, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। यहाँ भी केवल पुरुष हैं, याद रखना, यहाँ पर भी महिलाएं नहीं हैं। यहाँ वो वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया कि केवल उच्च वर्ग ही दे पाएगा। जैसे आपने पहले पढ़ा था, जब निरंकुश थे तब केवल पादरी और कुलीन ही वोट देते थे। नेशनल असेंबली आई तब केवल तीसरे वर्ग के वे व्यक्ति जो 3 दिन का टैक्स पे करते हैं, मतलब मीन्स थर्ड वर्ग में भी केवल उद्योगपति ही दे पा रहे थे। लेकिन अब जहाँ 21 वर्ष कर दिया गया और नेशनल असेंबली को कन्वेंशन का नाम दे दिया गया, वहाँ यह घोषित कर दिया गया कि 21 वर्ष के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, कितना भी कमा रहे हैं, सभी मतदान देंगे। और राजा को देशद्रोह के रूप में उनको फांसी दे दी गई। उनकी वाइफ को भी देशद्रोही करार दिया गया और उनको भी फांसी दे दी गई। और इस तरह से 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, राजतंत्र वो होते हैं कि एक फैमिली का अधिकार, कि अब राजा मर गया तो राजा का बेटा, वो मर गया तो उसका बेटा, इस तरह से इस चीज़ का अंत कर दिया गया। अब फ्रांस को गणतंत्र अर्थात जहाँ राज्य का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा। कौन होगा? जो कि वहाँ के लोगों द्वारा चुना जाएगा। जैसे भारत एक गणतंत्र राज्य है, यहाँ का जो मुख्य अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता, वो निर्वाचित किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। इस तरह से फ्रांस भी 1792 में राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जैकोबिन क्लब था, इसके जो मुखिया थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये फ्रांस के अध्यक्ष बनकर आए। इन्होंने किस तरह से कार्य किया, किस तरह से वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार किए, किस तरह की समस्याओं का सामना अभी भी फ्रांस की जनता को करना पड़ रहा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया ना कि जैकोबिन क्लब क्या था, क्यों शुरू हुआ और किस तरह से अपने पीक पॉइंट पर पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।